good morning and welcome back to my channel which is Nidhi Vlogs। थोड़ी सी आई स्वेल लग रही होंगी बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई है। 2-3 घंटे की नींद मिली हुई है और आज है फ्राइडे और हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है बट हाँ मॉर्निंग है मेरे लिए, तो हम निकल चुके हैं। कहाँ निकल चुके हैं? ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होना तो ये बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली में। एनीवेज गाइस, दिल्ली में तो एज यूजुअल थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज 8 बजे से ऊपर हो गया टाइम, तो ट्रैफिक मिल गया है। बट मैं जा रही हूँ देहरादून एंड ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, सो इट्स ओके। सो आई जस्ट थॉट कि एटलीस्ट 2-3 घंटे की नींद तो ले लूँ। सो अभी हम पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट देहरादून। एक बार अक्षरधाम पहुँच जाए, फिर वहाँ से आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे और या 2 hours 15 minutes, इससे ज़्यादा या 2.5 घंटे मान लो आप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके गाइस, तो ये वाला ट्रिप बहुत ही रैंडमली प्लान हुआ है। मतलब अभी 2 दिन पहले ही सब कुछ हुआ है और लिटरली मैं बता रही हूँ, बातें चल रही थी कि ट्रिप होगा बट ट्रिप होने का कोई भी स्कोप नहीं था बिकॉज सारी बुकिंग कल ही हुई है, 1 दिन पहले। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड सजेस्ट लास्ट मिनट आप कुछ भी अगर कहीं प्लान बनता है तो मत करना बिकॉज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। सो वही हुआ है इस बार भी, बट एज यूजुअल पैसे बर्बाद करने की तो आदत है, तो करेंगे हम, यही है हमारा। अभी मैं मिडवे में हूँ, प्रगति मैदान पहुँची हूँ एंड टाइम तो लगेगा भी। मेन है एक बार दिल्ली क्रॉस हो जाए उसके बाद इट विल बी फाइन। और मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, मैंने सुबह उठ के सैंडविचेस बनाए हैं। मतलब आई एम सच अ नाइस गर्ल। या ये रहा वो नया वाला देहरादून एक्सप्रेस वे। और या सो टोटल जो टाइम बेसिकली ज़्यादा लगा वो दिल्ली में ही लगा। अभी इसमें तो सिर्फ 2-2.5 घंटे का सफ़र है। एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे शॉप्स होंगी या कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो इस हाईवे पे अभी कुछ भी नहीं ओपन है। तो प्लीज़ अगर अपना पानी का बॉटल, घर से खाना सब लेके आइएगा। वैसे 2 घंटे में क्या ही चाहिए होगा, बट स्टिल इट्स टाइम टू चेक इन। आई हैव रीच देहरादून और आई एम गोना स्टे इन रेजेंटा। और गाड़ी का ग्लास बहुत करता है और ये बिल्कुल दिल्ली स्टार्ट, मतलब दिल्ली देहरादून स्टार्ट में ही पड़ता है। It's a 5-star property by the way. It used to be 4-star but it got converted into 5-star. और यहाँ में पहले भी आ चुके, मेरे दोस्त की एक शादी थी तब हमने यहाँ पे स्टे किया था और फाइनली सो इट्स टाइम टू हैव अ वेलकम ड्रिंक। चेक इन कर लिया है एंड जस्ट वेटिंग यू नो, अभी रूम मिलने में फाइनलाइज हो रहा है। द प्रॉपर्टी इज गुड। गाइस, सो अब करते हैं, आपको मैं कराती हूँ रूम टूर। सो लेट्स गो, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज द एंट्रेंस। एंट्रेंस के बाद ही आपको मिलता है ये कबर्ड जो बिल्कुल खाली है। इसमें मैं अपना सामान रख दूंगी, ऑफ कोर्स बाहर रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद ही साथ में है ये वॉशरूम। या दैट्स मी एंड आई एम इन लव विद दिस ग्रीन कलर। It makes me look pretty and better. Okay, ये है वॉशरूम। मैं पहले भी इस होटल में रुक चुकी हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे तो सीरियसली मेरी एक ऐसी पिक्चर भी है इंस्टाग्राम पे, यू नो, सूट में। अभी मैं फिर से क्लिक करूँगी सेम प्लेस और फिर दोनों को कंपेयर करूँगी। या तो ये है वॉशरूम नॉर्मल सा, ये शावर एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रूम में। उसके बाद ये है मिरर, जहाँ पे मैं जब दोस्त की शादी में आई थी तो बहुत सारा देर रेडी हुई थी, अपने आप को देखती रही और अब से फिर इधर रेडी होंगी और अपने आप को देखती रहूँगी। ओके, फिर ले चलती हूँ मैं आपको रूम में। ये एक वर्किंग डेस्क मिला हुआ है, ये सोफ़ा है, यहाँ पे बेड है और यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे सिटी व्यू दिखाती हूँ। अच्छा है व्यू तो, अच्छा है। शाम को और अच्छा हो जाएगा वेदर, एटलीस्ट या ग्रीनरी देखना अच्छा लग रहा है मुझे। सो दिस इज दी होल रूम। मुझे आ रही है इतनी भयंकर नींद कि मैं ना थोड़ी देर, मुझे लगा कि मैं सो जाती हूँ बट फिर मैं नहीं सोई क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ पूल का भी ऑपरेशन आवर्स हैं, मतलब फ्रॉम 7 to 7, सो इट्स ऑलरेडी 5:30। सो आई एम थिंकिंग कि मैं पूल चली जाती हूँ और वरना फिर वो बंद हो जाएगा।
और उसके बाद फिर एक साथ शावर लेती हूँ और नींद करूँगी अपने। ऑफिस मेरा चल ही रहा है, मैनेज कर ही रही हूँ, जैसे तैसे करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जब से आया तब से ऐसे ही करना पड़ता है। एनीवेज तो अभी मैंने अपना जो सैंडविच मैंने सुबह बनाया था मेहनत से, वो मैंने खा लिया अभी फिर से। और अब मैं जा रही हूँ पूल, और मैं अपनी घर से, बिकॉज आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आई डोंट नो, मैंने लास्ट ईयर व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करी थी। सो अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, मुझे स्विमिंग करने का मतलब भयंकर शौक है। भयंकर मतलब आई जस्ट लव स्विमिंग। सो दिस इज़ माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो मैंने डीकैथलॉन से लास्ट ईयर ली थी जब मैंने अपने स्विमिंग क्लासेस लिए थे। और लास्ट ईयर मैंने जब स्विमिंग सीखी थी मैं इतनी टैंड हो गई थी, इतनी टैन हो गई थी। ऑफकोर्स मुझे कोई बहुत अच्छी स्विमिंग अभी भी नहीं आती, अभी भी बहुत कुछ सीखना, मैंने बस बेसिक ही सीखा है। बट हाँ, पूल के लिए काफ़ी है इतना। सो आई एम गोना गो चिल, एंजॉय करूँगी पूल में। और देखूंगी कि भाई 1 साल हो गया मतलब स्विमिंग करे हुए, तो अभी भी स्विमिंग आती है। यानी लास्ट ईयर मैंने वेंट टू उदयपुर ना, तब मैंने पूल में बहुत एंजॉय किया था, बट वो रिसेंटली तब मैंने स्विमिंग सीखी थी। बट अभी इट्स बीन लाइक बहुत सारा गैप हो गया। कितना गैप हो गया? इट्स बीन अ गैप ऑफ लाइक 7 to 8 months एंड आई जस्ट वांना, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि मैं स्विमिंग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर निकल पाई और पूल में जाने के लिए आई एम ऑल सेट। Let's go and have fun. पूल है यहाँ पे 4th floor। आ चुकी हूँ टेरेस पे गाइस। I'm on the terrace and let's see how's the environment. Sunset तो हो रहा है प्यारा सा। और ये पूल के नाम पे बस यही है पूल है इसके। तो मैं आई थी पूल में जाऊंगी, बट यहाँ पे मैंने क्राउड देख के ना मेरा मन ही नहीं हो रहा है जाने का। तो आई थिंक आई एम गोना कम टुमारो इन द मॉर्निंग जब थोड़ा सा खाली होगा, बिकॉज आई डोंट लाइक किड्स इन द पूल एंड आई डोंट ट्रस्ट किड्स इन द पूल बिकॉज दे कैन पी इन द पूल। सो आई डोंट वांट टू गो। बेसिकली आइडिया अच्छा है इन्फिनिटी पूल का, बट पूल आइडिया वेंट फ्लॉप एंड आई कुडंट गो टू पूल बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा पब्लिक था जैसे मैंने आपको बताया। सो आई थॉट वाई नॉट टू बर्न माई कैलोरीज, बिकॉज मैंने सोचा था पूल जाऊँगी क्योंकि आज मैंने ऑफ कोर्स कुछ गंदा खा ही लिया है। सो अभी मैं आ गई हूँ जिम, होटल की ही जिम में, और मैं कर रही हूँ अभी ट्रेडमिल। और मैं ऑलरेडी 20 मिनट्स चल चुकी हूँ, बट आई एम स्टिल थिंकिंग यू नो थोड़ा और चल लूँ। ट्राई करूँगी 40 मिनट्स वॉक करने का, तो देखते हैं। और पूल के साथ, पूल कह रही हूँ, जिम के साथ साथ व्यूज़ भी कुछ ऐसे हैं। सो या जिम कर लूँ, उसके बाद शावर, उसके बाद कहीं बाहर अच्छी जगह डिनर पे जाऊँगी। दैट्स द होल प्लान। सो टुडे इज़ day 1 of Dehradun. Finally I am dinner ready, so I am wearing this. अभी मेरे आपको GRWM चैनल पे दिखेंगे। बस मैं रेडी हूँ और काम अभी थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, कॉल चल रही है, कुछ सुन रही हूँ, या दैट्स ऑल। मतलब कॉल अभी चल नहीं रही है, ख़त्म हो गई है, तो सुन रही थी मैं। सो आई थिंक अब मैं थोड़ी देर बाद डिनर के लिए निकलूँगी। एक बार अपना बस काम रैप अप कर दूँ एंड देन आई विल गो फॉर माई डिनर। या दिस वॉज माई डे 1 फ्रॉम देहरादून। अब देखते हैं बाहर का क्या वेदर है, क्या सीन है भाई। ऐसे तो अंधेरा ही हो गया होगा, बट लेट्स चेक आउट। कुछ दिखेगा? ओह माय गॉड, नथिंग इज विजिबल बट आई कैन सी। ओके गाइस, चलो मिलती हूँ, अभी देखती हूँ कहाँ जाती हूँ खाने के लिए। डिनर का प्लेस अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब डिनर का प्लेस अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट आई वांटेड टू टेल यू यू नो इस होटल में आई थिंक आज कोई शादी है, तो कोई उस शादी में ही बुला लो हमें सो दैट हम उस शादी में ही खा लें वैसे बिन बुलाई शादी में बहुत मजा आता है। मैंने कभी ये किया नहीं है, बट ये सारे किस्से मैं अपने इतने सारे दोस्तों से सुनती हूँ कि वो लोग बचपन में बिन बुलाई शादी में जाते थे, खाना खाते थे। ये सब मैंने क्यों नहीं किया गाइज? आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड यू नो क्लासी बच्चा, बट मुझे सब हरकतें करनी है, ये कंजर बनने वाली हरकतें, यू नो, ये आई ऑल्सो वांट टू एंजॉय लाइफ, बट क्या बोले, मॉरल और एथिक्स से चलने वाले लोग
लाइफ में क्या ही करेंगे। मैं सोचती थी कहीं, वैसे तो मेरी ऐसी कोई सर्कल ही नहीं था जिसके साथ मैं फ्री की पार्टी। रात के 10 बजे भी वाइब देखो सिटी में, वाइब तो है भाई, और वाइब यहाँ भी है। हम आए हैं ये द बुफे स्नैक्स विच इज़ फेमस इन देहरादून, और ये कालचंद के बिल्कुल सामने ही पड़ता है, ऑपोजिट साइड गांधी पार्क के। आप चाहो तो आ सकते हो। चूल्हा ऑथेंटिक पहाड़ी फूड ट्राई कर लिया, और हम यहाँ गए येलो हिल्स। कार पार्किंग भी मिल गई आराम से। चलिए इस रेस्टोरेंट में येलो हिल्स। इतना घूमते घूमते कोई एक जगह मिल तो गई डिनर के लिए। प्लान पहले येलो हिल्स ही आने का था, बट हमने सोचा कि थोड़ा सा राजपुर रोड एक्सप्लोर कर लें। इतना ट्रैफिक था भाई साहब, यहाँ पे 2 व्हीलर्स वाले तो कैसे चलाते हैं यार। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि स्कूटी रेंट पे लेना। ये रेड राइस, आलू जखिया, चटनी, राजमा और ये रही रोटी। चलो अब हम खाते हैं।